नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आनंद जी एस सेंटर में। और ये बायो का सेट 2 है, इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, छाटा हुआ लूसेंट से। तो आज सेट 2 है। इससे पहले अगर जो आपने सेट 1 नहीं देखा तो वो जा करके देख ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। आज सेट 2 हम सब पढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं हर वीडियो में यही बोलूँगा कि मेरे हर्षई और दीर्घई को नोट ना करें, ये फैक्ट नोट करें कि आंसर क्या है। और सारे आंसर एकदम सही करेक्ट है, रिसर्च करके और लिखा हुआ है, बढ़िया से बनाया हुआ। राइटिंग पर भी मेरे ध्यान मत दे, जो फैक्ट है उस पर ध्यान दे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पुरकिंजे ने किया था 1839 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जीवन की भौतिक आधार किसे कहते हैं? तो ये जीव द्रव्य को कहते हैं। जीवन का भौतिक आधार हमारा जीव द्रव्य है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जीव द्रव्य का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो 80% भाग जीव द्रव्य का जल होता है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि जीव द्रव्य का कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है? तो 81:19 होता है। जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? ये कोशिका कहते हैं। ये कोशिका का डिफिनेशन है दोस्तों। अगला क्या कह रहा है कि मृत कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 7th में कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीएवेनहुक ने। देखिए, सबसे पहले जो कोशिका खोजी वो रॉबर्ट हुक ने खोजी, बट जीवित कोशिका मतलब ऐसे कोशिका जो सेल, ऐसा सेल जो लाइव थे, जो जिसमें जीवन था, उसकी खोज की थी एंटोनी वॉन लीएवेनहुक ने। एंटोन वॉन लीएवेनहुक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे छोटी कोशिका किसकी है? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की सबसे छोटी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका किसकी है? ये तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तंत्रिका कहने का अर्थ न्यूरॉन सेल, जो हमारे ब्रेन का सेल होता है न्यूरॉन, उसकी जो कोशिका होती है वो सबसे लंबी होती है दोस्तों। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। ये जो 2 क्वेश्चन है, सबसे लंबी और सबसे बड़ी, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ लंबी कहा हुआ है, यहाँ बड़ी मैंने अंडरलाइन कर दिया है। कुछ लोग कंफ्यूजन में आंसर अदल बदल कर देते हैं, हेर फेर कर देते हैं, जिससे उनका आंसर गलत हो जाता है। तो आप गौर से देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लंबा पूछ रहा है, बड़ा पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्लाइडन और स्वान ने किया था। सर्वप्रथम किसने बताया कि कोशिका विभाजित होती है? तो रेडोल्फ विर्चो ने बताया कि कोशिका विभाजित होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड की बनी होती है दोस्तों। कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली का जो मेन कंपोनेंट है वो हमारा प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। तारक काय जिसको बोलते हैं सेंट्रोजोम, उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज बोवेरी ने की थी दोस्तों। कोशिका में समसूत्री विभाजन का कार्य कौन करता है? सेंट्रोजोम करता है, जिसको बोलते हैं तारक काय। समसूत्री विभाजन यानी सेल डिवीजन का काम कौन करता है हमारे सेल में? तो वो सेंट्रोजोम का काम है, क्योंकि हमारे सेल में हर एक का अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, नौकरियों में अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, उसी तरीके से हमारे शरीर में, हमारे सेल के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोशिका में लिपिड एवं प्रोटीन बनाने का कार्य किसका होता है या कार्य कहाँ होता है? ठीक है, तो ये कार्य जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, लिपिड और प्रोटीन का। ये संयुक्त रूप से आपसे पूछ रहा है लिपिड और प्रोटीन का, लेकिन अगर जो आपसे अलग अलग पूछे कि फैट और लिपिड का जो कार्य है, मतलब जो कहाँ बनता है हमारे शरीर में, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बता दूं 2 पार्ट होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ कहने का अर्थ है उस पर राइबोसोम का टीनी टीनी डॉट होता है, स्मॉल राइबोसोम मौजूद होता है, जिसके कारण वो रफ दिखता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही पार्ट है, बट उस थोड़ा रफ होता है राइबोसोम के प्रेजेंस के कारण, इसलिए उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जो जिस पे राइबोसोम मौजूद नहीं होता वो स्मूथ दिखता है, उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो अब अलग से अगर जो क्वेश्चन पूछ देगा अलग करके कि फैट और लिपिड को कौन बनाता है, तो आपको बताना पड़ेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही अगर जो बोल दिया जाए कि प्रोटीन कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, तो आपको बताना पड़ेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन क्या है, राइबोसोम की खोज किसने की थी? रॉबिन्स एवं ब्राउन ने राइबोसोम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री।
राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 70S एंड 80S। लाल रुधिर कण में क्या नहीं पाया जाता? तो प्रोटीन नहीं पाया जाता है रेड ब्लड सेल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? बेंडा ने किया था। ये दोनों क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए गौर से पढ़ना, बढ़िया से पढ़ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं दोस्तों। कोशिका का शक्ति केंद्र सब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गोल्जी काय की खोज किसने की थी? तो कैमेलियो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, नाम में ही छुपा हुआ है, तो आप आराम से टिक आउट कर सकते हो। हमारे शरीर में कोशिका के द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थ को पुट्टिकाओं में कौन पैक करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर होगा गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुवे ने की थी। लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम होता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? ये लाइसोसोम को कहते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आत्मघाती थैली, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, इसको आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं दोस्तों, कहानी जैसा बता दूंगा। तो चलता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में सेट 3 लेकर के बायो का। सबसे पहले बायो का पूरा खत्म कर दूंगा सेट, ताकि आप क्विक रिवीजन कर सके कोई भी एग्जाम से पहले। और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार का जो जीके जीएस है वो मिलता रहेगा, आपको हर प्रकार का मिलेगा। आज अभी बायो खत्म कर दूंगा, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर करंट अफेयर एक साथ पूरे 6 मंथ का लेकर के आऊँगा। रिसेंटली जो 6 मंथ का वो लेकर के आऊँगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। चलता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।